तो स्टूडेंट्स, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडी से चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट वो है जिससे कोई बिजनेस घिरा रहता है। हालांकि वो सभी उसके लिए इंटरनल नहीं एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स होते हुए भी उसका इम्पैक्ट उस बिजनेस पे पड़ता है, उसका इफेक्ट उस बिजनेस पे पड़ता है। हम उन्हें उनका एनवायरमेंट मानते हैं। ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस विच आर नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस बट इफेक्ट द बिजनेस, जो उस बिजनेस के पार्ट तो नहीं होते लेकिन उस बिजनेस पर उसका पूरा असर पड़ता है, हम उन्हें उसके एनवायरमेंट में मानते हैं। एनवायरमेंट को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, या डायमेंशन कह लीजिए। एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट की अगर डायमेंशन देखते हैं तो ये 5 टाइप से देखते हैं: सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, और लीगल और इकोनॉमिक। इन 5 में हमने इनको बांट रखा है। अब एक एक करके हम इनको देखेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन कौन से आते हैं? ये डायमेंशंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। इट हैज इमीडिएट एंड डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन बिजनेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, मॉनिटरी पॉलिसी, स्टॉक मार्केट इंडिसेस। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वे सभी एनवायरनमेंट आते हैं जिनका किसी बिजनेस पे डायरेक्ट असर पड़ता है, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। अभी अगर सरकार इंटरेस्ट रेट चेंज कर दे, बढ़ा दे, तो डायरेक्ट उसका असर पड़ेगा, हमें भी उतना बिजनेस को भी देना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसी डिसाइड होती है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए तो उसका भी असर डायरेक्ट पड़ेगा। तो इकोनॉमिक के अंदर वो सभी आते हैं जिनका बिजनेस में डायरेक्ट असर पड़ता है। सोशल, ये सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। वेरियस सोशल फोर्सेस सच एज कस्टम, बिलीफ, लिटरेसी रेट, लाइफस्टाइल, वैल्यूज लाइक सोशल ट्रेंड्स प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटी एज वेल एज थ्रेट्स। सोशल कस्टम्स, बिलीफ्स भी बिजनेस के ऊपर पूरा असर डालते हैं। हम सब जानते हैं, मान लीजिए दिवाली का समय आया तो हम सब देखते हैं कि दुकानों में तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है कि दिवाली का टाइम आ रहा है, अभी हमारा दिवाली से रिलेटेड लोग सेल होगा, और लोग पहले से ही उसके लिए जरूरी स्टॉक तैयार रखते हैं। तो ये सब आते हैं सोशल में। जो भी लोगों के लाइफ स्टाइल में चेंज आ रहा है तो उसके हिसाब से बिजनेस पे असर पड़ रहा है, लोगों के कस्टम, बिलीफ, इन सब चीजों से, तो ये सोशल के अंदर आता है। बिजनेस को अगर सोसाइटी के अंदर किसी कस्टम, बिलीफ, लाइफ स्टाइल, इन चीजों की वजह से अगर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है तो ये सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अभी गवर्नमेंट है, उसने कोई पॉलिसी बनाया, उसके हिसाब से बिजनेस चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट बदल जाए, हो सकता है आने वाली गवर्नमेंट इस चीज को भी स्टॉप कर दे, तो उसका असर सीधा बिजनेस पे पड़ेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस कम्युनिटी, व्हाइल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैड बैड लॉज एंड ऑर्डर सिचुएशन में ब्रिंग अनसर्टेनिटी इन बिजनेस एक्टिविटी। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए, लेकिन अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक सरकार आ रही है, गिर रही, जा रही है, तो ऐसे में बिजनेस पॉलिसी पे भी इसका बुरा असर पड़ता है, बिजनेस एक्टिविटी पे भी इसका असर पड़ता है और डायरेक्ट असर पड़ता है। आगे है लीगल। लीगल में कोर्ट के जजमेंट की बात ले ले, टैक्स से रिलेटेड बात ले ले, ये सभी जो है ये लीगल के अंदर आते हैं। लाइसेंस से जुड़ी हुई बात है तो उनका भी असर बिजनेस पे पड़ता है। इट इंक्लूड्स वेरियस लॉज, लेजिस्लेशंस passed by the government, administration orders, courts judgment, decisions and various commissions and agencies. Business has to act according these. अभी सरकार कोई कानून बना दे,
किसी भी खास तरह के बिजनेस से रिलेटेड, तो उस बिजनेस को करने वाले सबको उस कानून के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ऐसे ही सरकार जो भी करती है या गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी, कमीशन कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो उसका असर सीधा बिजनेस पे पड़ता है, उन्हें भी उसी के अकॉर्डिंग आगे अपना बिजनेस रन करना होता है। और फिफ्थ है टेक्नोलॉजिकल। कोई चरखा चला के अपना थ्रेड बना रहा है, मशीन के साथ वो कॉम्पिटिट नहीं कर सकता। ऐसे में जैसे जैसे कॉम्पिटिटर के पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहे हैं तो खुद को भी उसी हिसाब से अप टू डेट करना पड़ता है, तभी जाके कोई बिजनेस में कॉम्पिटिट कर पाता है। तो टेक्नोलॉजी का भी असर बिजनेस पे पड़ता है। ए बिजनेस मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंज टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्री एज इट हेल्प्स इन फेसिंग कंपटीशन एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम नजर नहीं रखेंगे आसपास अपने कॉम्पिटिटर पे, वो किसी भी चीज को एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, तो हम मार्केट में उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम भी नजर रखें और वो अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो हमें भी करना पड़ेगा, तभी जाके बिजनेस में कंपटीशन कर पाएंगे। अब है बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या है, इसकी खूबियां क्या है। नंबर 1, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है। ये जो 5 तरह की जो भी बातें हुई, इनमें अलग अलग टेक्नोलॉजी के लेवल पे चेंज आ सकता है, लीगल लेवल पे आ सकता है, पॉलिटिकली आ सकता है, सोशल। तो इन सब का जो होल होता है, जो सम होता है, वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसलिए इसे कहते हैं टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। ये एक्सटर्नल फोर्सेस वो होते हैं जिन पर कंट्रोल बिजनेस का नहीं होता, लेकिन बिजनेस के साथ उनका काम चलता है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज, इसमें कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक माने जाते हैं, जिनका डायरेक्ट बिजनेस पे असर होता है, और कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम जनरल मानते हैं। स्पेसिफिक में जैसे किसी भी चीज में सेल पे असर पड़ना, किसी भी रॉ मटेरियल का रेट बढ़ जाना, घट जाना, तो ये सभी डायरेक्ट पड़ते हैं। और कुछ ऐसे चीज है जिनका इनडायरेक्ट में असर पड़ता है। तो ये हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक और जनरल 2 तरह के फोर्स इसमें होते हैं। इंटर रिलेटेडनेस, और ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी होते हैं, एक का असर दूसरे पे भी पड़ता है। अगर मान लीजिए टैक्स बढ़ गया तो टैक्स का असर, टैक्स बढ़ने का असर कॉस्ट पे भी पड़ेगा, उसी हिसाब से हम उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ाएंगे। डायनेमिक, ये डायनेमिक होता है क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग हिसाब से ये बदलता रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस को भी अपनी पॉलिसी एडॉप्ट करनी होती है, इसलिए इसे डायनेमिक कहते हैं, जो समय के साथ बदल जाए। अनसर्टेनिटी, फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, हम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन नहीं है कि वैसा ही होगा जैसा हमने प्रेडिक्ट किया है, इसलिए ये अनसर्टेन होता है। कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मुश्किल होता है। और लास्ट रिलेटिविटी, और ये रिलेटिव होते हैं, अलग अलग रीजन में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट का असर पड़ता है। तो ये है 7 फीचर्स। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। नंबर 1, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हमें आइडेंटिफाई करवाता है बिजनेस में आने वाले अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी का सबसे पहले फायदा उठाने वाले हम बन सकते हैं। बस एनवायरनमेंट पे नजर होनी चाहिए, कोई भी मौका दिखा उसका हम फायदा उठा सकते हैं, और ये हमें बिजनेस एनवायरनमेंट से मिलता है। ये इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट, जैसे हमारे कस्टमर्स वो हमें बताते हैं कि आप तो ऐसे दे रहे हैं, फलाना तो इस तरह से बेच रहा है, तो फिर उनके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को डालते हैं, या हमारे सेल्समैन जा रहे हैं, वो घूम रहे फिर रहे, वो देख रहे हैं। तो एनवायरनमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमें आगे किस तरह से अपनी पॉलिसी को अडॉप्ट करनी है। It helps the firm to identify threats and early warning signals. जैसे हमें अपॉर्चुनिटी का पता चलता है एनवायरनमेंट से और हम उसका फायदा उठाते हैं, ऐसे ही आने वाले थ्रेट का भी फायदा पता चलता है और उसी के हिसाब से हम प्रिकॉशन लेते हैं।
आने वाले समय में पता चल रहा है कि कोरोना कोरोना अभी हल्ला हो रहा है, तो हम पहले से ही तैयार रहेंगे, बिजनेस को उसी हिसाब से तैयार रखेंगे कि हो सकता है आगे चल के लॉकडाउन लग जाए, तो उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी रखेंगे। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। हमारे एनवायरमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रिसोर्सेज कहाँ है, क्या है, और फिर हम उसके हिसाब से काम करते हैं। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। हमारे चारों तरफ लोग किस तरह से चल रहे हैं, कौन कैसे कंपटीशन कर रहा है, कौन कैसे क्या कर रहा है, उसको देखकर फिर हम अपनी पॉलिसी डिसाइड करते हैं। तो पॉलिसी डिसाइड करने में भी ये हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। हम अपने एनवायरमेंट को देख रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को देख रहे हैं, उनके जैसे टेक्नोलॉजी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जैसे रॉ मटेरियल यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह से हमारा परफॉर्मेंस बेटर होता है। अब हम बात कर रहे हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 91 की बात है, जब इंडिया वर्ल्ड बैंक से पैसा, हमारी आदत थी पहले दूसरे वर्ल्ड बैंक इन सबसे कर्जा मांगने की, तो जब ये मांगा गया तो उसने एक छोटा सा शर्त रखा कि ठीक है आपको दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने यहां कुछ पॉलिसी में चेंज लाइए, तब जाके आपकी यहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी होगी। इसी के फलस्वरूप 1991 में गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू किया, और उस पॉलिसी के तहत उन्होंने 3 खास तरह से के बातों पर जोर दिया। वो 3 क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है 91 से पहले जो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो काफी स्ट्रिक्ट थे। उस स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस, लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स की वजह से लोग नहीं इन्वेस्ट करते थे, डरते थे। फिर 91 में जब लिबरलाइजेशन को अपनाया गया तो उन चीजों को सुधार किया गया। नतीजा ये है, आज हम देख रहे हैं हमारे सामने क्या हाल है। लिबरलाइजेशन, एबॉलिशिंग ऑफ लाइसेंसिंग इन मोस्ट इंडस्ट्री। 5 तरह के इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया जाए, जैसे कोई भी हैजार्डस केमिकल हो या गन पाउडर वगैरह बनाने की कोई भी डायनेमिक चीज जो नुकसान देने वाली चीजें हैं उनको छोड़ दिया जाए। 5 तरह की इंडस्ट्री को छोड़कर बाकी इंडस्ट्री के लिए आज ज्यादा लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं रहती है, उसे खत्म कर दिया गया। फ्रीडम ऑफ डिसाइडिंग स्केल ऑफ एक्टिविटीज। कौन कितना काम करेगा, किस हिसाब से करेगा, ये वो खुद डिसाइड करेगा। वो अपनी कैपेबिलिटी को जानता है, वो गवर्नमेंट उसमें कोई डिसीजन नहीं लेगी, वो डिसीजन वो खुद कर सकता है कि उसे कितना बड़ा काम करना है, कैसे करना है। नंबर 3, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे अब उन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिए गए। फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग प्राइस। हर कोई बिजनेस फर्म खुद ही अपना प्राइस फिक्स करेगा, अच्छे प्राइस फिक्स करेगा तो मार्केट के कंपटीशन में वो टिक पाएगा, फिक्स से नहीं करेगा तो नहीं टिक पाएगा। पहले सरकार ये फ्रीडम नहीं दी थी। रिडक्शन इन टैक्स रेट्स। पहले जो टैक्स वगैरह के जो रेट्स थे उसको और रिड्यूस किया गया। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पहले बहुत सारे पचड़े लगे थे, अब उन पचड़ों को खत्म करके इसे काफी आसान करा दिया गया। तो ये लिबरलाइजेशन है। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन। 91 से पहले ज्यादातर पब्लिक सेक्टर ही एक्टिव थे, प्राइवेट सेक्टर इनकी वजह से ज्यादा आते नहीं थे। द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स aimed at giving greater role to the private sector in the nation building process and reduce role of the public sector. पब्लिक सेक्टर का रोल कम किया गया और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया गया और इस तरह से वो बढ़ा। तो ये है प्राइवेटाइजेशन, यानी प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना, प्राइवेटाइजेशन में ये देखा गया। और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, integration of the various economies of the world leading towards emergence of the global economy. इंटीग्रेट किया गया और इंडिया भी उस नेटवर्क से जुड़ा जो कि पहले से ग्लोबल बिजनेस कर रहे थे
और ऐसा इसलिए ताकि एक ग्लोबल इकोनॉमी तैयार की जाए। अब इसके लिए क्या किया गया? नंबर 1, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशंस के बीच फ्री फ्लो गुड्स और सर्विस का इसे प्रमोट किया गया। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशंस के बीच कैपिटल का भी फ्लो फ्री किया गया। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस, कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म टू सॉल्व डिस्प्यूट। अगर दो नेशन के बीच बिजनेस का कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए एक कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म को डेवलप किया गया। एक ग्लोबल गवर्नेंस प्रोस्पेक्टिव, और पूरे ग्लोब की लेवल पे उनका गवर्नेंस करने की प्रोस्पेक्टिव इसमें तैयार की गई। तो ये है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट और उससे जुड़ी बातें। आई होप आप लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा, आप लोग फायदा उठाएंगे। जो क्लास 12 में है, बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं, उनके लिए ये काम की बात है। बाकी टॉपिक पे आगे और